हेलो गाइस, मेरा नाम है सौरभ और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल फिनबस इंडिया पर। आज हम अपना एक नया वीडियो लेकर आ गए हैं इस कॉइन के ऊपर जो है मैना डिसेंट्रलैंड। तो बहुतों के मन में सवाल है कि ये नया कॉइन क्या है। मतलब ये कॉइन तो पुराना हो चुका है, लेकिन बहुत सारे चीज़ें जो लोगों को नहीं मालूम है कि ये कॉइन करता क्या है और क्यों इस कॉइन का इतना हाइप हुआ और अचानक से इसकी प्राइस में बहुत ज़्यादा ग्रोथ हुआ। तो देखते हैं, जानते हैं कि इस कॉइन में है क्या ऐसा और ये कॉइन क्या कर सकता है, आपको इसे लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को, देखते हैं कि ये है क्या। तो सबसे पहले तो इस कॉइन का नाम जो है वो है मैना डिसेंट्रलैंड और ये डिवाइड होता है दो चीज़ों में मेनली। तो सबसे पहला पार्ट है वो मैना। तो मैना इज़ नथिंग बट द टोकन। वो एक टोकन है जिसका नाम है मैना। मतलब जो कॉइन है, कॉइन का खाली नाम है मैना। तो आप किसी भी एक्सचेंज पर जाओगे, आप मैना सर्च करोगे तो आपको ये नाम मिलेगा, टोकन मिल जाएगा और आप उसको बाय कर सकते हो। अब दूसरी चीज़, जो दूसरा पार्ट आता है इसमें, वो है लैंड का पार्ट। तो ये लैंड है क्या? तो ये लैंड डिराइव होता है एक एनएफटी है। एनएफटी मतलब आपको सबको मालूम है, नॉन फंजिबल टोकन है। तो नॉन फंजिबल टोकन में पहले खाली सबको लगता था कि आर्ट है और कोई कुछ नया क्रिएटिव बनाता है या कुछ भी है तो वो उसको सेल कर सकता है, उसको एक एनएफटी बोलते थे। लेकिन अभी इसमें बहुत सारी चीज़ें आ गई है, जैसे लैंड आ गया है। फिर लैंड में भी आप कैसे कर सकते हैं कि आप उस लैंड को लेकर उस पर अपनी प्रॉपर्टी डेवलप कर सकते हैं। आपको कसिनोज बनाना है या आपको कुछ ग्राउंड बनाना है या आपको खुद के लिए स्टोर बनाना है तो ये सारी चीज़ें आप लैंड में कर सकते हैं। तो ये जो लैंड है वो एक एनएफटी है और इस एनएफटी को आपको बाय या सेल करने के लिए जो टोकन लगता है वो है मैना। तो आप अगर मैना को खरीदेंगे, आप उसको लेकर decentraland.org वेबसाइट है डिसेंट्रलैंड की, उस पर जैसे ही जाएंगे तो आप वहाँ पर पार्सल ऑफ लैंड, मतलब पीस ऑफ लैंड, जैसे एक टुकड़ा होता है लैंड का ऐसा। तो जो लैंड है वो 16 बाय 16 का लैंड है। मतलब सबका एक कॉमन साइज है जो 16 बाय 16 का है और इतना लैंड आप बाय कर सकते हो। मतलब इस रेंज से, मतलब आपको अगर और बाय करना है तो 16 बाय 16 का ही दूसरा लैंड भी बाय करना पड़ेगा। तो दिस इज द मिनिमम रेंज की इतना आपको लैंड बाय करना ही करना है। अब इस लैंड को लेकर आप उस पर डेवलपमेंट कर सकते हैं, आपको जो बनाना बना सकते हैं। हाल ही में मैना ने पॉलीगॉन के साथ में जाके टाई अप करके एक कसिनो भी डेवलप कर दिया है और कुछ एक दो हफ्ते बाद ही यहाँ पर अभी डिसेंट्रलैंड में फैशन वीक भी चालू हो रहा है। तो जो फैशन वीक चालू होने वाला है तो लोगों को क्या कर रहे हैं कि अब, तो जैसे कि मैंने बताया कि फैशन वीक चालू हो रहा है तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, अपना डिसेंट्रलैंड पे जाएंगे आप और वहाँ पर आप क्लोथ खरीद सकते हैं। मतलब आपका एक एवेटार क्रिएट कर सकते हैं, एवेटार को नाम दे सकते हैं और फिर क्लोथ खरीद सकते हैं ताकि आप उस फैशन वीक का एक हिस्सा बन सकें। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें आगे आने वाली है डिसेंट्रलैंड में। मैंने सुना है कि आगे जाके जो ब्रांड्स है वो अपना स्टोर डालने वाले हैं। मतलब वो वर्चुअल स्टोर होगा जहाँ पर आप जाकर, मतलब आप नहीं जाएंगे, आपका जो एवेटार है क्रिएटेड उस डिसेंट्रलैंड के वेबसाइट पर, वो एवेटार आपका जाएगा और जो स्टोर है उसको आप विजिट कर सकते हैं, वहाँ के लोगों से कनेक्ट कर सकते हैं, बातें कर सकते हैं। और इस तरह से ये पूरा वेबसाइट इनका वर्क करता है। जो कि ये कॉइन जो है ये मेटावर्स का कॉइन है। तो मेटावर्स की आजकल लोगों को सबको ही पता चल गया कि मेटावर्स इज नथिंग बट द वर्चुअल रियलिटी जो है, मतलब जो वर्चुअल प्लेस है जहाँ पर हर चीज़ वर्चुअल है। आप किसी कॉन्सर्ट में जा सकते हैं, किसी की मीटिंग में जा सकते हैं और आपको खुद प्रेजेंट रहने की ज़रूरत नहीं है। आपका एक एवेटार होगा। एवेटार जो होता है, जैसे कि आप कोई मोबाइल गेम खेल रहे हैं, जैसे पबजी खेल रहे हैं, तो पबजी खेलने के टाइम पे कैसा होता है कि आपका एक एवेटार होता है जो आपने क्रिएट किया होता है, उसका नाम होता है, उसका कलर होता है बाल का, उसका गन्स होते हैं, उसके पास उसका स्किन होता है, उसकी गन की स्किन होती है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें आप क्रिएट करके एक एवेटार क्रिएट करते हैं अपना। तो वही एवेटार क्रिएट, वैसा ही एक एवेटार आप मेटावर्स में क्रिएट करेंगे जो आपके बिहाफ पे गेमिंग हो गया या कुछ भी हो गया वो खेलेगा। मेटावर्स पे आगे हम अगला वीडियो बना देंगे जिसमें हम डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे कि मेटावर्स क्या है। फिलहाल जान लेते हैं कि मैना में और बाकी सारी चीज़ें क्या है। तो इसका जो टोटल सप्लाई है वो 2.8 बिलियन का है, जिसका आईसीओ आया था, इनिशियल कॉइन ऑफरिंग। जैसे कि शेयर्स में होता है आईपीओ, वैसे इनका आईसीओ जो है वो 2017 में आया। और 2017 जब इनका आईसीओ आया तो ये है सिनेरियो कि हुआ क्या। तो जो 40% ऑफ द कॉइन था वो सोल्ड कर दिया इन्होंने आईसीओ के टाइम पे 2017 में। और वो टाइम पे इनका जो साइट है वो 2D में वर्क करता था। 3D में इन्होंने उस साइट को 2020 में डेवलप करके 3D में लॉन्च किया। तो उसके पहले ये 2D में पूरा वर्क होता था और 40% उन्होंने सेल कर दिया। 20% कॉइन्स उन्होंने अपनी कम्युनिटी के लिए रख दिया। मतलब कम्युनिटी कुछ भी अच्छा या बुरा करती है तो उसके बेस पे वो उनको एक काइंड ऑफ
रिवॉर्ड्स दिया जाता है, तो वो कम्युनिटी के लिए था। दूसरा जो 20% है वो डेवलपर लोग जो है, जो डेवलप कर रहे हैं, जो डेवलपिंग टीम है उसके पीछे काम कर रही है दिन रात उसको अच्छा बेटर बनाने में, 20% उनके लिए रख दिया है कि तो उनको भी वो कॉइन्स का फ़ायदा मिल सके। जो बचा हुआ 20% है वो मैना डिसेंट्रलैंड खुद का उनका एक फाउंडेशन है, उसमें उन्होंने स्टोर करके रखा हुआ है कि आगे वो क्या चेंजेस करना है, क्या करना है, उसके लिए वो जो भी मतलब उनको जो नीड्स होगा ग्रोथ का, फंडिंग का, वो अपने उस टोकन से उतने बचे हुए करेंगे। फिर आगे जान लेते हैं कि ये वर्क कैसे कर रहा है, मतलब ये बर्न रेट क्या है। अब बर्न रेट क्या है कि जब भी आप इस पे ऑक्शन करते हैं लैंड का, या फिर लैंड बाय या सेल कर रहे हैं डिसेंट्रल लैंड पे मैना के थ्रू, तो आप क्या कर रहे हैं, जैसे आपने 100 रुपये का अगर ट्रांजेक्शन किया तो उसका 2.5% जो है वो बर्न हो जाता है। अब बर्न हो जाता है उसका मतलब क्या होता है कि उतना कॉइन उस टोटल सप्लाई से निकाल दिया जाता है, या किसी ऐसे वॉलेट पे भेज दिया जाता है जहाँ से वो रिकवर नहीं हो सकता। यानी कि अगर टोटल में 1000 कॉइन्स है तो उसमें से कुछ जो भी ट्रांजेक्शन हो उसके बेस पे जो बर्न होगा, मतलब 1000 पे अगर 2.5 बर्न होता है तो 1000 में से 2.5% जो निकाल के 250 कॉइन्स गायब हो जाएंगे। अब बचे हुए कॉइन्स ही खाली टोटल सप्लाई में बच जाते हैं हमारे पास। तो अगला जो चीज़ हम देख रहे हैं कि ये वर्क कैसा कर रहा है, तो ये टेक्नोलॉजी है DAO। जो ब्लॉकचेन ये यूज़ कर रहा है वो है इथीरियम का, ठीक है, इथीरियम का ये ERC20 इस ब्लॉकचेन पे ये वर्क कर रहा है। तो यानी कि जैसे जैसे इथीरियम का प्राइस बढ़ेगा उसके रिलेटेड कॉइन्स के और टोकन्स के भी वैल्यू बढ़ते हैं। तो कल को इथीरियम बढ़ेगा तो मैना का बढ़ना भी कह सकते हैं पॉसिबल है बहुत ज़्यादा। और ये बहुत ही ज़्यादा सिक्योर है, सबको पता है कि बहुत सारे अलग अलग ऐप्स और बहुत सारे टोकन्स कॉइन्स इथीरियम पे चलते हैं। इसके अलावा ये जो DAO टेक्नोलॉजी, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब कि बहुत सारे लोग पूछते हैं कि इस कंपनी का फाउंडर कौन है, CEO कौन है। तो कैसा होता है कि जब कोई कॉइन DAO दाओ इनको बोला जाता है, दाओ टेक्नोलॉजी पे अगर वर्क कर रहा है तो इसका मतलब कि उसमें कोई भी CEO वहाँ पर मौजूद नहीं है जो उसमें कुछ चेंजेस करेगा या कुछ भी करेगा। हाँ, यहाँ पे जो CEO है इस कंपनी के 2 लोग फाउंडर्स, वो लोग इसको एडवाइस देते रहते हैं हमेशा कि इसमें क्या करना चाहिए, बट दे आर नॉट द CEOs। वो CEO नहीं है, ये चलता है डिसेंट्रलाइज अथॉरिटी ऑर्गेनाइजेशन पे। इसका मतलब कि जो लोग कॉइन को होल्ड करते हैं, मतलब जिन्होंने बाय कर लिया, जैसे आप, मैं और बहुत सारे लोग जो बाय करते हैं, उनको वोटिंग राइट्स होता है। मतलब कोई CEO इसमें आके ऐसा नहीं बोलेगा कि ये आज से मैंने कॉइन में चेंज कर दिया, मेरा ये फैसला है और अब ये चेंज हो गया या अब ये वैसे वर्क करेगा। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर जितने लोग इस कॉइन को ओन करते हैं वो सब लोग इसमें वोटिंग करते हैं। मतलब कुछ भी अगर नया चेंज लाना है कि कॉइन को हम आगे बढ़ा सके, या कुछ भी मतलब उसमें चेंजेस करने हैं, कुछ भी छोटे मोटे बड़े, या आपको लग रहा है कि ऐसे वर्क नहीं कर रहा है, ऐसे वर्क करना चाहिए, तो पूरा जो कम्युनिटी है वो वोट करेगा। तो वोट कौन करेगा, जो वो ओन करता है। मतलब मैंने अगर खरीद के रखा हुआ है तो मेरे पास वोटिंग के राइट्स है, मैं वोट करूँगा, बाकी लोग वोट करेंगे, जिधर ज़्यादा वोटिंग होगा उस तरह वो ऑर्गेनाइजेशन हमारा कॉइन वर्क करेगा, उस तरफ कॉइन जाएगा, ठीक है। अब इसके अलावा जो बची चीज़ें वो है ये 3 लेयर। तो ये 3 लेयर्स क्या है, तो अगर आपको सिंपली बताऊँ तो ये 3 लेयर्स में ही ये पूरा डिसेंट्रलाइज्ड बटा हुआ है और डिवाइडेड है, मतलब ये इसमें ही काम कर रहा है। ये 3 चीज़ें इसमें मोस्ट है, मतलब सबसे ज़्यादा यही हो रहा है। तो सबसे पहला जान लेते हैं कि कॉन्सेंसस क्या है। तो कॉन्सेंसस इज नथिंग बट द ओनरशिप डिटेल्स। मतलब कि इस प्लेटफॉर्म पे लैंड किसका है, एवेटार किसका है, पिक्चर्स किसके हैं, ये सारी चीज़ें का ओनरशिप का जो डिटेल्स है वो इस कॉन्सेंसस के लेयर में स्टोर्ड है, ठीक है। तो इस लेयर का काम है ओनरशिप के डिटेल्स को वो इकट्ठा करके रखता है। जो दूसरा है हमारे पास वो है लैंड कंटेंट का। तो मेनली आपको पता है कि मैंने पूरा लैंड पे ही सबने सुना है कि लैंड इतने का बिका, लैंड उतना बिक गया, वर्चुअल लैंड है क्या। तो ये लैंड जो कंटेंट है, मतलब आप कुछ भी अपना नया लैंड बना के, लैंड पे मतलब आपने काम किया, कुछ नई प्रॉपर्टी डेवलप की और आपने उसको बेचने के लिए डाल दिया, या नया कुछ ऑडियो कंटेंट हो गया आपका, या फिर कोई NFT आपने बनाई और उस पर सेल करने के लिए डाल दी, तो ये जो डिटेल्स है वो आपके लैंड कंटेंट में आ जाता है। तीसरा और सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है रियल टाइम। तो रियल टाइम, जैसे कि आप सबको मालूम कि आप रियल टाइम डेटा, सब लोग होते हैं कि रियल टाइम डेटा शो करो मुझे। तो रियल टाइम डेटा इज़ नथिंग बट कि एकदम अभी अभी इस टाइम पर कितने लोग एक्टिव है वहाँ पर। जैसे मैं कोई वेबसाइट पकड़ लूँ और मैं बोलूँ कि मुझे रियल टाइम डेटा चाहिए इस वेबसाइट का, तो मैं रियल टाइम डेटा जब भी देखता हूँ तो मुझे पता चलता है कि करंटली इस मोमेंट में इस वेबसाइट पे कितनी ट्रैफिक है, मतलब कितने लोग हैं। तो रियल टाइम में क्या होता है कि इस करंट मोमेंट पे कितने एवेटार्स हैं जो चैट कर रहे हैं या फिर एक दूसरे से कांटेक्ट कर रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं। तो रियल टाइम मतलब अभी के अभी,
वो सारा डेटा आ जाता है आपका रियल टाइम में। तो मोटा मोटी आपने सब जान लिया कि इस कॉइन में है क्या। अब बात करते हैं कि इसमें सबसे महंगा एक मैंने सुना कि $9,13,000 का लैंड ये हुआ बाय किया किसी रियलिटी वर्चुअल बेस्ड रियलिटी कंपनी ने, जो ऐसे लैंड्स को वर्चुअल लैंड्स को खरीदता है, फिर उन पे वो डेवलपमेंट करता है, मतलब कुछ बनाता है, जैसे जो उसके मन में है, हॉस्पिटल बनाना है, स्कूल बनाना है, प्रॉपर्टी बनानी है, अच्छा लोकेशन बनाना है, सीनरी व्यू बनानी है, तो वो बनाता है और फिर उसको वर्चुअली बेचता है। पहले क्या होता था कि लोग जगह लेते थे, नॉर्मल लैंड लिया, उस पर बिल्डिंग बनाया और बेचा। अब वो सारी चीज़ें वर्चुअल हो गई हैं, इस लेवल पे बात आ गई है। अब नॉर्मल बिल्डर को बिल्डिंग बनाने की जरूरत नहीं, वो ऑनलाइन जाकर जगह खरीद कर उस पर अपना बिल्डिंग बना सकता है और उसको ऑनलाइन ही लोगों को बेच सकता है। और अभी तो मतलब बहुत सारी चीज़ें इसमें आना बाकी है। आपको अगर गेम खेलना है, वर्चुअल एवटार्स बनाने हैं, दूसरों से मिलना है, बातें करना है, तो भी आप मैना को यूज़ करके इनके वेबसाइट पर जाके आप बाकी सारी चीज़ें कर सकते हैं। फिलहाल मैंने देखा कि 13,000, मेरे रिसर्च के हिसाब से 13,000 इनका डेली यूज़र बेस है, मतलब 13,000 लोग डेली इस साइट पर आ रहे हैं और कुछ 3 लाख यूज़र्स पर मंथ इस वेबसाइट को विजिट करते हैं। मतलब कि अगर आपने कोई कॉइन लिया है मैना का और आपको लग रहा है कि इसका आगे फ्यूचर क्या है, तो ये सारा डिपेंड करता है कि इनके वेबसाइट पर कितने लोग हर महीने आ रहे हैं, हर महीने या हर दिन। मतलब जितने ज़्यादा लोग इनकी वेबसाइट पे आएंगे उतना ज़्यादा वो टोकन्स खर्चा करेंगे, और टोकन्स खर्चा करेंगे फिर वो बर्न होगा और उसका प्राइस बढ़ते जाएगा। तो इस तरह से ये पूरा वर्क करता है। कुछ भी आपका डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए मुझे, और कुछ भी सजेशन है तो भी बता दीजिए। वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। थैंक यू।